हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। और आज हम देखेंगे ठोस अपशिष्ट के बारे में कि ये क्या होता है। इसको कूड़ा करकट भी कहते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि ये हमारे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे, ऐसे मेरी कहना चाहिए भावना है ना, एक्सपेक्टेशंस है ये कि आप इसको काफ़ी अच्छे से लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट या कूड़ा करकट के कारण प्रभाव का वर्णन कीजिए। शहरी व औद्योगिक कूड़ा करकट को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ठीक है ना। इसकी रूपरेखा देखें तो ठोस अपशिष्ट माना कूड़ा करकट का अर्थ कि क्या होते हैं। ठोस अपशिष्ट कूड़ा करकट के कारण, ठोस अपशिष्ट के प्रभाव और आएंगे शहरी व औद्योगिक कूड़ा करकट को नियंत्रित करने के उपाय और निष्कर्ष। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ठोस अपशिष्ट या कूड़ा करकट का क्या अर्थ होता है। तो ठोस अपशिष्ट का अर्थ प्राय घरों या व्यावसायिक संस्थाओं से निकलने वाले कचरे से है ना। ठोस अपशिष्ट क्या है? जो कि हमारे घर से निकलता हो, जो हम डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी व्यवसाय है तो वहाँ से निकलता है। तो ये किसके रूप में हो सकते हैं? बोतलें, प्लास्टिक की बोतल जो होती है ना, नॉर्मली जूस वगैरह पी के फेंक देते हैं, या फिर डिस्पोजल वाले ग्लास वगैरह, ठीक है ना। और कपड़े, फिर डब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब क्या होती है? ठोस अपशिष्ट होता है ना। इनको हम कचरे के पात्र में भी डालते हैं, कभी कभी तो ऐसे ही फेंक देते हैं। ये क्या होता है? ठोस अपशिष्ट होता है। ठीक है ना। देखिए इसके चित्र, ये कागज़ है ना, डस्टबिन में भी डाला हुआ है। तो ये कागज़ है, ये कांच की बोतलें हैं, टूट जाती है तो कभी कभी इसको ऐसे फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। ये टायर है, जिससे कोई शॉप वगैरह होती है तो वहाँ से टायर भी निकलते हैं, है ना। आगे होगा कि आपको समझ में कि ठोस अपशिष्ट क्या होता है ना। ठोस अपशिष्ट या कूड़ा करकट के कारण क्या कारण हो सकते हैं, आप सोचिए, है ना। इसके कारण होते हैं कि पहला कारण तो ये है कि नगरीकरण का बढ़ना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गांव होता है, वो छोटा होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है, तो ये क्या होता है? नगरीकरण बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा नगरीकरण होगा उतना ज़्यादा ठोस अपशिष्ट भी निकलेगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, जितनी ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि होगी जनसंख्या की, उतने ज़्यादा ठोस अपशिष्ट भी निकलता है। सोसाइटी के द्वारा प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना, है ना। सोसाइटी के अगर जो लोग हैं वो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी ठोस अपशिष्ट को निकलेगा। ठीक है। इसके बाद में ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, जो कि इसके बढ़ने का कारण होता है। और सरकार द्वारा कोई भी कड़े नियम कानून नहीं है कि जैसे किसी ने ठोस अपशिष्ट फेंका तो उसको इतने सालों की जेल होगी, मतलब एकदम कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है ना। देखिए अब हम इसके प्रभाव देख लेते हैं कि ठोस अपशिष्ट के क्या प्रभाव होते हैं, है ना। अनुचित निस्तारण की विधियों के कारण ठोस नगरीय अपशिष्ट रोड एवं रास्तों पे पड़ा रहता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और कचरे को क्या करते हैं? खुले में छोड़ देते हैं, जो उनके साथ साथ पूरे समुदाय को भी प्रभावित करता है। ठीक है। इस प्रकार के कार्यों से अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित तरीके से कचरा अपघटित होता है एवं बदबू के साथ साथ अनेक प्रकार के संक्रामक रोगाणुओं के प्रजनन का कारण बनता है ना। जो रोगाणु होते हैं वो प्रजनन करते हैं। अभी डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि गंदगी के कारण कोई भी चीज़ लेते हैं उसको फेंक देते हैं कहीं पर भी, नाली में या फिर खुली जगह पे, तो उससे क्या होती है? गंदगी होती है, मच्छर पनपते हैं और फिर बीमारियां फैलती है ना। फिर औद्योगिक कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है उद्योगों से, तो औद्योगिक कचरा अनेक जहरीले पदार्थ लिए होता है, जो कि भूमि के रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तित करके बंजरपन को बढ़ावा देता है। जैसे वो कोई भी उद्योग है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होगा, कुछ भी चीज़ों का यूज़ होता है। हम उसको अगर ऐसे ही फेंक देते हैं तो फिर वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन में रासायनिक तत्व मिलते हैं तो फिर ज़मीन बंजर हो जाती है। और अगर ज़मीन
ज़मीन ही बंजर होगी तो फिर क्या खेती करेंगे और फिर क्या उद्योग करेंगे और फिर क्या करें, मतलब खेती क्या करेंगे। और फिर आप सोच लीजिए, है ना, कि कैसे जो फसल उग रही है उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स आएंगे। फिर जहरीले तत्व वर्षा जल के साथ भूमिगत जल को भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। देखिए, है ना, ठोस अपशिष्ट इससे गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या करती है कि बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो ये क्या होगा कि बीमारियां फैलेगी। इसके अलावा ये चूहा है, ठीक है ना, ये माउस जो है ये क्या करता है, खाता है और फिर बहुत सारी डिजीज़ को ये कैरी करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको नियंत्रित करने के उपाय हम देखें तो भस्मीकरण की क्रिया करके, तो भस्मीकरण नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थों के जलाने की प्रक्रिया है जिसमें कचरे को सही प्रकार से बनाई गई भट्टी में उचित तापमान पर संचालित के तहत क्या किया जाता है, जलाया जाता है ना। एक भट्टी लेंगे, उसमें एक निश्चित प्रक्रिया और उचित तापमान में जो कहना चाहिए कूड़ा करकट है उसको जलाएंगे, ठीक है। इससे क्या होती है, CO2 गैस और पानी के संयोजन से बनी ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं। फिर गीले कचरे एवं खाद्य अपशिष्ट एवं जैविक अपशिष्ट पदार्थों को मिलाकर जैविक खाद तैयार की जाती है ना। जैसे कि जैविक खाद भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर से जो सब्जियां वगैरह निकलती है, इसको पानी में डालते हैं और फिर 8-10 दिन के बाद में खाद बन जाती है और फिर हम उसको पौधों में डाल सकते हैं, है ना। इसको नियंत्रित करने के लिए 3R का भी यूज़ करते हैं। इसका है रेड्यूस मतलब कम करना, रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करना और रिसाइकल मीन्स, है ना, रिसाइकल, ठीक है। इसे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये ना मतलब फाइल है तो वो फोल्ड नहीं हो रहा है सही से, है ना। देखिए 3R रेड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, कचरे को, ठोस अपशिष्ट को फेंक रहा है यहाँ पर मछली, और ये इसको रोक रहा है क्योंकि अगर ये फेंकेगा तो जल प्रदूषण भी होगा और फिश के जीवन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं पहला, रेड्यूस, कच्चे माल के उपयोग में कमी करना। टू रेड्यूस यूजिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल में कमी करने से ठोस कचरे के उत्पादन को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी धात्विक उत्पाद की मांग को कम करके धातु के खनन द्वारा उत्पादित प्रक्रिया जनित कचरे को भी क्या कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है ना, है ना। अगर हम मान लीजिए किसी धात्विक उत्पाद की मांग को अगर कम करते हैं तो धातु के जो खनन होता है उसका भी उत्पादन कम होगा, तो उसके उत्पादित तथा प्रक्रिया जनित कचरे को भी कम करते हैं। अगर हम धातु के ही उत्पाद को कम कर देंगे तो फिर धातु का उत्पादन भी कम होगा और धातु का उत्पादन कम होगा तो फिर उससे कचरा भी कम निकलेगा। दूसरा है उत्पादों को पुनः उपयोग, टू रीयूज प्रोडक्ट, जैसे कि कई प्रकार के पदार्थ आप निकलते हैं और उनको हम पुनः, कई प्रकार के पदार्थ निकलेंगे और उनको पुनः यूज़ में कर लेंगे। जैसे कि उपयोग के बाद निकले साइकिल ट्यूब का उपयोग समाचार पत्र वेडरों द्वारा किया जाता है जिससे रबड़ बैंड के उत्पादन के द्वारा निकले अपशिष्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। और उत्पादों की रिसाइकल, यह 2 प्रकार से प्रक्रिया होगी। उत्पादों का निर्माण करके होगा, जैसे कि पुराने एल्यूमिनियम कैन तथा कांच की बोतलों को जलाकर नई बना दे तो वो भी रिसाइकल हो रहा है। और दूसरा होगा नए उत्पादों का निर्माण, जैसे कि स्टील कैन के द्वारा ऑटोमोबाइल सामग्री बनाई जा सकती है। निष्कर्ष देखें तो आपको पता है कि ठोस अपशिष्ट या कूड़ा करकट घरों या नगरों या उद्योगों से निकलता है। ये गीला भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है। इसमें बोतल होती है, कांच की, प्लास्टिक की बोतल होती है, पेपर्स होते हैं, ठीक है ना।
ये बहुत सारी बीमारियां भी फैलाता है। इसके अलावा भस्मीकरण की क्रिया द्वारा खाद्य बनाकर और 3R का यूज़ करके भी ठोस अपशिष्ट को कम किया जा सकता है और सभी के जीवन को बहुत सुखमय भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। ना सिर्फ मनुष्य बल्कि दूसरे जीव जंतुओं के जीवन को भी बहुत हानि पहुंचती है ठोस अपशिष्ट के कारण। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ये डायग्राम्स स्क्रीनशॉट लेने के लिए उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम, है ना, ठोस अपशिष्ट को निकालें जिससे कि एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकें।